स्वप्न में क्या संदेश देना चाहते हैं मरे हुए लोग। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जाने स्वप्न में मरे हुए लोग क्या संदेश देना चाहते हैं। स्वप्न या सपना एक ऐसा शब्द है जिसके साथ कई बातें जुड़ी हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जिसे हम जागते हुए नहीं बल्कि निद्रा अवस्था में जीते हैं, महसूस करते हैं तथा जागने के बाद कई बार याद भी रखते हैं। तो लोगों का यह हमेशा ही शिकायत रहता है कि उन्हें कई बार ऐसे सपने आते हैं जो उस समय तो एक एक दृश्य सही तरीके से बयां करते हैं, लेकिन जागने के बाद उस विशेष स्वप्न के संदर्भ में कुछ भी याद नहीं रहता। इस सपने का एक एक दृश्य धुंधली परछाई की तरह उनके दिमाग में घूमता रहता है, लेकिन कई बार हमें सपने की हर एक बात याद रह जाती है। सपने में कौन आया था, किसने क्या क्या किया, हमने उनसे क्या बातें की और एक सीन से दूसरे सीन में सपना कैसे बदला, हमें सब याद रह जाता है। आइए जाने हमारी जिंदगी से जुड़े हुए सपने। कुछ सपने बेहद खास होते हैं जो हमें हमारी असल जिंदगी से जुड़ी अच्छी बातें ही दिखाते हैं, इसलिए हमें उन्हें याद रख पाते हैं। लेकिन कुछ बेहद खौफनाक सपने होते हैं जो हमें डर से अचानक उठने पर मजबूर कर देते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब हम दिन भर अपने मस्तिष्क पर जोर देते हैं, टीवी बहुत ज़्यादा देखते हैं और ऐसी चीज़ों का अनुभव करते हैं जो हमारे दिमाग पर असर डालती है, तो वही चीज़ें कई बार हमारे सपने में भी आकर परेशान करती है। केमिकल इम्बैलेंस, वैज्ञानिकों ने इसे केमिकल इम्बैलेंस का नाम दिया है। लेकिन तब क्या जब हमारे शरीर अपने ही हमारे सपने में आकर कुछ संदेश देते हैं, खास तौर पर वो लोग असल जिंदगी में हमारे साथ नहीं हैं, यानी कि मर चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारे स्वप्न में आकर हमसे बातें करते हैं। शास्त्र क्या मानते हैं? विभिन्न शास्त्रों एवं मान्यताओं में ऐसा कहा गया है कि मृत लोगों का सपने में आना कोई कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है। स्वयं साइंस ने भी लोगों के इस तर्क को माना है, लेकिन जो इस दुनिया से चला गया आखिरकार वह सपने में क्यों आता है? मरना एक निश्चित बात है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जो इस दुनिया में आया है, जिसे यह जीवन मिला है, उसे एक ना एक दिन निश्चित रूप से मरना ही है। कोई भी अजर अमर नहीं रहता। हर किसी के जाने का समय भगवान पहले से ही निश्चित करके रखते हैं, बस उसके जाने का मार्ग भिन्न होता है। लेकिन क्यों आते हैं वो? आइए जाने मरे हुए लोग हमारे सपने में आखिर क्यों आते हैं। वो लोग हमारे सपने में सामान्यतः लोगों का मानना है कि जब हमारा कोई अपना हमसे दूर चला जाता है, यानी कि उसका निधन हो जाता है, तो हमें उसका काफ़ी दुख होता है। इस दुखी मन से हम उसके मरने के कई दिन बाद तक भी उसके बारे में सोचते रहते हैं। इसी कारण वो हमारे सपने में कभी-कभी दिखाई देते हैं। शायद यही कारण है कि वो हमें सपने में दिखाई देते हैं। लेकिन एक से ज़्यादा बार या फिर बार-बार मृत लोगों का सपने में आना कोई आम बात नहीं बल्कि बेहद गंभीर बात हो सकती है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार ऐसे लोग शायद अपने कुछ चाहते हैं, उनसे आपसे वो कुछ कहना चाहते हैं या फिर कुछ बातें बताना चाहते हैं। ऐसा माना गया है कि कुछ लोग जो बिना किसी कारण मौत का शिकार हो जाते हैं, जिनकी अचानक मृत्यु उनकी इच्छा को अपने साथ ले जाती है, ऐसे ही लोग शायद अपनी उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य के सपनों को अपना मार्ग चुनते हैं।
कुछ मान्यताओं के आधार पर कहा जाता है कि सपने में किसी मृत व्यक्ति का आना एक अशुभ संकेत भी हो सकता है, क्योंकि मरने के बाद वह व्यक्ति हमारा नहीं रह जाता है, अर्थात उसके सभी रिश्ते नाते टूट गए हैं जब वह इस लोक को छोड़कर चला गया है। श्री कृष्ण का एक संदेश: आत्मा भगवान की मर्जी से एक शरीर से दूसरे शरीर में अपना स्थान बनाती है। जब तक वह किसी विशेष शरीर में थी तब तक वह अपनी सगी थी, लेकिन उस शरीर को छोड़ने के बाद आपका उससे कोई नाता नहीं रह जाता। यह बात श्री कृष्ण द्वारा महाभारत युग में अर्जुन को समझाया गया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब चक्रव्यूह के दौरान अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु हो गई तो उसके शव को देख अर्जुन जोर जोर से विलाप करने लगे। वे श्री कृष्ण से बोले, माधव, मुझे अपने पुत्र से एक बार मिला दो, मैं उसे गले लगाना चाहता हूँ। अर्जुन की प्रार्थना सुन श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, जो मृत्यु को प्राप्त हुआ वो लौटता नहीं है। फिर भी तुम मुझे अति प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने अर्जुन के गांडीव को लिया और वहां कहा, इस बाण पर बैठ जाओ जो तुम्हें सीधा स्वर्ग लोक ले जाएगा। वहां तुम अपने पुत्र से मिलकर इसी बाण पर वापस आ जाना। ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने वह बाण चलाया। जब अर्जुन स्वर्ग पहुंचे तो देखा कि अभिमन्यु राज सिंहासन पर बैठे हैं। उसे देखते ही दौड़ पड़े और पुत्र पुत्र कहने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अभिमन्यु को गले लगाना चाहा तो अभिमन्यु ने इसकी इजाजत नहीं दी। क्रोध में आकर वो बोला, पुत्र? कौन पुत्र? मुझे क्षमा करो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं न किसी का पुत्र था और नहीं हूँ। मैं तो एक स्वतंत्र आत्मा हूँ जो मृत्यु लोक में कर्म के अनुसार स्वर्ग लोक में आया हूँ। अर्जुन शोक करते हुए वापस लौटे और कृष्ण के चरणों को प्रणाम किया और स्वर्ग में हुए सारे वार्तालाप को स्वीकार किया। इस पर श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, पार्थ, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मृत्यु के बाद एक आत्मा किसी की नहीं होती। अब वह स्वतंत्र है। वह तभी किसी से रिश्ता जोड़ती है जब वह पुनः जन्म लेकर किसी शरीर में प्रवेश करती है।